गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अतिन मिश्रा आज फिर से एक नई क्लास में। ओके। और आज हम जो है आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। नया टॉपिक है, हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स पे जो है चार्ज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेथड्स हैं वो बेसिकली हमारे दो मेथड हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे दो मेथड्स हैं। पहला हमारा मेथड है क्या, डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंड है हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है इस मेटेलिक सरफेस पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। आप कहीं पे देख सकते हो चार्ज, किसी पॉइंट पे चार्ज मैक्सिमम क्वांटिटी में है, कहीं पर मिनिमम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो हर जगह पर आप देख सकते हो कि चार्ज का जो स्प्रेड हुआ है यहाँ पे इस मेटल सरफेस पे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो ये मेथड जो है हमारा हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसी में सेकेंड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। सेकेंड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज का कॉन्टिन्यूअसली, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना। ये प्रोसेस जो है वो हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड जो है ये हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ब्रीफली डिस्कस करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सी can see this is the continuous charge distribution method, and here are three types of the distribution: linear charge distribution, surface charge distribution और continuous charge distribution। तो वन बाय वन हम यहाँ से डिस्कस करते हैं आपसे। देखिएगा, फर्स्ट में जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए कि हमने एक जस्ट एग्जांपल लिया, एक वायर, थिन वायर है। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी और हमने यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है लाइन वायर के क्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी को अगर हम रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलोंग द लेंथ, ठीक है, वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम बेसिक टर्म्स का यूज करते हैं। वो टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के माध्यम से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। और व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पहले समझ लीजिए क्या होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा को से हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। नाउ व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, क्यू क्या है? दैट इज टोटल चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज विच इज सिचुएटेड ऑन दिस वायर। ठीक है, तो इस वायर पे जो टोटल चार्ज है, सपोज ये हमारा चार्ज क्या है, क्यू है। अगर इस वायर की लेंथ एल है, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट द लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या कहेंगे इसको? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, suppose anybody asks you that what is the linear charge density, you will simply say that charge per unit length, that is called linear charge density. ठीक है, now what is the SI unit? SI unit is कूलाम पर मीटर। क्यू के लिए, चार्ज के लिए आप कूलाम लेते हो, लेंथ के लिए मीटर।
इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद में हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एरिया की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारे पास में कोई मेटल शीट है, तो मेटल शीट में क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ सभी को पता है होती है। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस मेटल शीट पे, तो इसमें जो चार्ज को आपको स्टडी करना होगा, तो इसके लिए हमारे पास में जो बेसिक टर्म होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के माध्यम से जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिग्मा, सिग्मा जो है दैट इज द सिंबल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से अगर सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर डिफाइन करना होगा तो आप इसको क्या कहोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या कहेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसका जो सिंबल है ये हमारा क्या होगा, सिग्मा, और इसका SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल मेटल स्फीयर के लिए भी देख सकते हो। तो मेटल स्फीयर में हमने क्या किया है, इसकी आउटर साइड पे यानी कि इसके सरफेस एरिया पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये स्फीयर है, इसका तो वॉल्यूम भी हो सकता है। तो हमने देखिए इसके हमने सरफेस एरिया पे बाहर के साइड में यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता ही है, आप वहां से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए, एंड इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाए। क्लियर? ओके, नाउ इसी में हम थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। ये हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने चार्ज को स्प्रेड किया है, और ये भी चार्ज जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमारे पास में टर्म्स है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, अगर आपको सिंपली डिफाइन करना है आप इसको भी सेम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का हम आगे की न्यूमेरिकल की क्लासेस में जो है यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।